क्या कभी किसी ने आपको यूं ही बीच रास्ते में छोड़ दिया है, बिना पूरी बात सुने, बिना पीछे मुड़े देखे और बिना ये जाने कि आप उस वक्त अंदर से कितने ज्यादा टूटे हुए थे? शायद आपने उस इंसान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। आपने उनके सामने आंसू भी बहाए होंगे। शायद आपने खुद को भी बहुत छोटा महसूस कराया होगा। यहाँ तक कि आपने अपनी खुशी, अपनी पसंद और अपने बड़े बड़े सपने भी सिर्फ इसलिए छोड़ दिए होंगे ताकि वो इंसान आपकी जिंदगी में रुक जाए। आपने बस ये सोचा होगा कि शायद वो एक दिन मेरी तकलीफ को समझेगा, शायद वो एक दिन लौट कर आएगा और उसे इस बात का एहसास होगा कि जिसे वो छोड़कर गया है वो कोई मामूली इंसान नहीं था। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि वो वापस नहीं आया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, जैसे आप उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं, और आप वहीं के वहीं रुके रह गए। कभी उनकी पुरानी यादों में, कभी पुरानी तस्वीरों में, और कभी उन बातों में जो अधूरी रह गई थीं। पर क्या आप जानते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर जाता है वो भी एक दिन आपको याद जरूर करता है। लेकिन वो आपको तब याद नहीं करता जब आप उसके पीछे भागते हैं। वो आपको तब याद करता है जब आप खुद को याद करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जब आप बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लाते हैं जो दुनिया को नजर आता है। आज हम स्टोइक पर ऐसे 8 कामों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने सच में आज से ही शुरू कर दिए तो जिस किसी ने भी आपको नजरअंदाज किया है या आपका दिल तोड़ा है वो आपको याद करने पर मजबूर हो जाएगा। ना आप उसे फोन करोगे, ना उसका नाम लोगे, और ना ही कोई झूठा दिखावा करोगे, फिर भी आपकी चुप्पी का असर उसके दिल तक पहुंच जाएगा। ये 8 बातें आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इन्हें अपने दिल से अपनाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का, क्योंकि आपकी असली ताकत उसी इंसान की सबसे बड़ी कमी बन सकती है जो कभी आपको अकेला छोड़ गया था। पहला काम जो आपको करना है वो है खुद को पूरी तरह से बदल डालना। आपको बाहर से भी बदलना है और अंदर से भी। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा टूट जाता है। जब आप सुबह उठकर आईना देखते हैं तो आपको अपना चेहरा थका हुआ और उदास लगता है। आपकी चाल ढीली पड़ जाती है और आप कपड़े भी बस यूं ही पहन लेते हैं जैसे अब किसी को दिखाने के लिए कुछ बचा ही ना हो। आपका मन करता है कि बस एक कमरे में बंद रहें, किसी से बात ना करें और किसी से मिले भी ना। लेकिन यहीं पर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको छोड़ा है वो आपको याद करे, तो आपको सबसे पहले खुद को ऐसा बनाना होगा कि आईना भी आपको देखकर दंग रह जाए। सबसे पहले अपने शरीर की हालत को देखिए। क्या आप हर वक्त थके हुए और बीमार से लगते हैं? क्या आपका चेहरा हमेशा बुझा बुझा सा रहता है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि यही वो सही वक्त है जब आपको अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर आपका साथ देने लगेगा। थोड़ा बहुत टहलना या कसरत करना शुरू कीजिए। अच्छा और साफ खाना खाइए। जो भी बाहर का उल्टा सीधा खाना आप खाते हैं उसे धीरे धीरे कम कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर एक नई चमक और ताजगी आने लगेगी। अब बात करते हैं आपके कपड़ों और पहनावे की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन असलियत यह है कि जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अंदर से भी अच्छा महसूस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कपड़े महंगे हैं या सस्ते। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कपड़े आप पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। हमेशा साफ सुथरे और अच्छे से इस्त्री किए हुए कपड़े पहनिए। अपने बालों को अच्छे से संवार कर रखिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसे भी ठीक से बना कर रखिए। जब आप खुद को एकदम साफ और व्यवस्थित बना लेंगे तो वो इंसान जो आपको छोड़ गया है वो एक दिन आपकी फोटो देखकर या आपको कहीं देखकर जरूर सोचेगा कि ये तो वही इंसान है, पर अब ये कितना बदल गया है और कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सिर्फ बाहर के कपड़ों से काम नहीं चलेगा। बदलाव आपके मन के अंदर से भी होना चाहिए। जो दर्द अभी आपके दिल में दबा हुआ है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब भी आपका मन भरने लगे तो अकेले में रो लेने से पीछे मत हटिए, लेकिन उस रोने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लीजिए। हर बार जब आप अकेले में रोते हैं तो खुद से एक पक्का वादा कीजिए कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रोऊंगा, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। अपने मन की सारी कड़वाहट एक डायरी में लिख डालिए। जब आपका मन हल्का होगा तभी असली बदलाव की शुरुआत होगी। अब जरा अपनी चाल ढाल पर ध्यान दीजिए। अक्सर लोग जब दुखी होते हैं तो वो कंधे झुकाकर और धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे तो आपकी चाल में एक भरोसा होना चाहिए। हमेशा सीधा तन कर चलिए। अपनी गर्दन सीधी रखिए और आपकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक होनी चाहिए। जब आप इस तरह से चलेंगे तो सिर्फ वो इंसान ही नहीं बल्कि आपके आसपास के सभी लोग आपको नोटिस करेंगे।
आपकी बोलचाल का तरीका भी बहुत मायने रखता है। किसी से भी बात करते समय घबराइए मत। धीरे धीरे साफ और सीधे शब्दों में अपनी बात कहिए। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो नजरें चुरा कर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब दीजिए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, तभी सामने वाला इंसान भी आपको गंभीरता से लेगा। अपने आसपास के माहौल को भी बदलिए। क्या आपका कमरा हमेशा बिखरा रहता है? अगर हाँ, तो आज ही उसकी सफाई कीजिए। आप जिस जगह रहते हैं, वो आपकी सोच पर बहुत बड़ा असर डालती है। जब आपका कमरा साफ होगा, तो आपका मन भी साफ और शांत महसूस करेगा। और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराना कभी मत भूलिए। जिस चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट होती है, वो चेहरा सबसे ज्यादा याद रहता है। आपकी मुस्कुराहट दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए, वो आपके दिल से आनी चाहिए। जब आप दिल से मुस्कुराएंगे, तो आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी तकलीफ के बाद भी तुम इतने खुश कैसे हो? और उस वक्त आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि मैंने खुद को फिर से बनाया है। याद रखिए, सबसे बड़ा बदला यही है कि आप खुद को इतना बेहतर बना लें कि सामने वाला इंसान आपको खोने का अफसोस करने लगे। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तो एक दिन वो इंसान जरूर सोचेगा कि काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। दूसरा काम जो आपको करना है, वो है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई अपनी जिंदगी की बातें सोशल मीडिया पर डालता है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो सबसे ज्यादा बेचैनी यहीं से शुरू होती है। आपका मन बार बार करता है कि आप उस इंसान की प्रोफाइल चेक करें। आप देखना चाहते हैं कि वो खुश है या उदास है। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उसकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ गया है। और जैसे ही आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको बुरा लगता है, तो आप अपनी तकलीफ को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं। आप उदास गाने लगाते हैं, टूटे हुए दिल वाली शायरी डालते हैं और ऐसे शब्द लिखते हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि आप बहुत दुखी हैं। आपको लगता है कि शायद ये सब देखकर सामने वाले को आपकी याद आएगी और वो लौट आएगा। लेकिन दोस्त, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो इंसान आपको दोबारा याद करे, तो सोशल मीडिया पर अपना दुख नहीं, बल्कि अपनी बदलती हुई और बेहतर होती हुई जिंदगी दिखाना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी तन्हाई और कमजोरी दिखाएंगे, तो वो कभी भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। उसे लगेगा कि आप आज भी उसी जगह पर खड़े हैं जहां उसने आपको छोड़ा था। लेकिन जब वो देखेगा कि आप धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, तब वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उदास स्टेटस डालना बंद कीजिए। उसके बजाय अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अच्छे पलों को शेयर कीजिए। अगर आप सुबह सैर पर गए हैं, तो उसकी एक अच्छी फोटो डालिए। अगर आपने कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू किया है, तो उसकी तस्वीर साझा कीजिए। अगर आप अपने पुराने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हैं, तो एक हंसती हुई फोटो डालिए। याद रखिए, आपको यहाँ किसी को जलाना नहीं है और ना ही कुछ साबित करना है। आपको बस ये दिखाना है कि अब आप टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि आप खुद को फिर से तैयार कर रहे हैं। जो इंसान आपको जानता था, वो आज भी चुपचाप आपको कहीं ना कहीं देख रहा होगा। वो आपकी हर एक पोस्ट देखेगा। भले ही वो उसे लाइक ना करे या उस पर कमेंट ना करे, लेकिन जब वो आपकी तरक्की देखेगा, तो उसके दिल में एक हलचल जरूर होगी। वो सोचेगा कि जिसे मैंने छोड़ा था, वो तो और भी ज्यादा निखर गया है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, जैसे कि कुकिंग, कोई नई भाषा या कोई पेंटिंग, तो उसकी एक झलक जरूर दिखाइए। लेकिन ये सब करते वक्त आपके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं उसे दिखा रहा हूं। आपके मन में ये होना चाहिए कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं। जब कोई देखेगा कि आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। कभी भी दूसरों की चमक दमक वाली जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए। सोशल मीडिया पर जो दिखता है, वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। बस रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए। कुछ लोग एक और गलती करते हैं, वो जानबूझकर किसी नए लड़के या लड़की के साथ फोटो डालते हैं ताकि सामने वाला जल जाए। ये तरीका बहुत ही बचकाना है और इससे उल्टा असर होता है। सामने वाले को लगता है कि आप अभी भी उसी के चक्कर में फंसे हैं और उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। असली असर तब होता है जब आप अकेले रहकर भी खुश दिखते हैं। आपकी शांति, आपकी मुस्कुराहट और आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था, आपकी ये बदली हुई और शांत जिंदगी देखेगा,
तो वो खुद से सवाल करेगा कि क्या उसने आपको पहचानने में गलती की थी। तीसरा काम है अपनी चुप्पी से जवाब देना। ना कोई मिन्नत करनी है और ना ही कोई माफ़ी मांगनी है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमारे मन में हज़ारों सवाल आते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी क्या गलती थी, क्या मैं थोड़ा और प्यार करता तो वो रुक जाती, क्या मैं एक बार फ़ोन करके माफ़ी मांग लूँ। इसी चक्कर में हम उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं। हम उसे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान जाने का मन बना चुका है, वो आपकी बातों से नहीं रुकेगा। वो तब रुकेगा या तब सोचेगा जब आप चुप हो जाएंगे। आपकी चुप्पी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा शोर मचाएगी। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो उस इंसान को लगने लगता है कि उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि वो चाहे आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाते हैं, ना कोई कॉल करते हैं, ना कोई मैसेज और ना ही कोई शिकायत, उस दिन सामने वाले की बेचैनी शुरू होती है। उसे लगता है कि क्या आप इसे मेरी जरूरत नहीं रही। वो हर रोज आपके एक मैसेज का इंतजार करेगा, लेकिन जब आपकी तरफ से कुछ नहीं जाएगा तो उसे आपकी कमी महसूस होगी। चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो जाएं। चुप्पी का मतलब है कि अब आप अपनी गरिमा को समझ चुके हैं। आपने ये मान लिया है कि जबरदस्ती किसी को अपना बनाकर नहीं रखा जा सकता। अब से खुद से एक वादा कीजिए कि अब मैं किसी के सामने अपनी कीमत कम नहीं करूंगा। जो गया उसे जाने दो। अब आपकी पूरी ऊर्जा खुद को ऊपर उठाने में लगनी चाहिए। कभी कभी आपका दिल बहुत करेगा कि बस एक बार बात कर लूं, लेकिन उसी वक्त खुद को रोकिए और कहिए कि मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे अच्छा जवाब है। जो इंसान आपको सच में प्यार करता होगा वो आपकी खामोशी को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझता उसे हजार बार समझाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। समय के साथ आपकी ये चुप्पी उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे आप बिना कुछ कहे इतने बदल गए। वो आपकी इस मजबूती को देखकर हैरान रह जाएगा। याद रखिए, माफ़ी उसे मांगनी चाहिए जिसने गलती की हो, और मिन्नत उसे करनी चाहिए जिसे खुद की कद्र ना हो। आप ना तो कोई अपराधी हैं और ना ही कमज़ोर। आप बस एक ऐसे इंसान हैं जिसने अब शब्दों के बजाय अपने बदलाव से जवाब देना सीख लिया है। शांत रहिए, लेकिन अंदर से अपनी तैयारी जारी रखिए। यकीन मानिए, एक दिन वही इंसान जो आपको छोड़ गया था, आपकी इसी चुप्पी में खुद को ढूंढने की कोशिश करेगा। चौथा काम है वक्त को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना। कभी भी जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। जब दिल टूटता है तो इंसान बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि बस कल ही कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाले को पछतावा हो। इसी जल्दबाजी में लोग गलत फैसले ले लेते हैं। कुछ लोग तुरंत किसी नए रिश्ते में चले जाते हैं, कुछ लोग नशा करने लगते हैं, तो कुछ लोग ज़बरदस्ती की खुशी दिखाने का नाटक करते हैं। लेकिन जो बदलाव वक्त के साथ आता है वही सबसे गहरा और सच्चा होता है। वक्त को अपना साथी बनाने का मतलब है कि आप खुद को ठीक होने का पूरा समय दे रहे हैं। जैसे किसी घाव को भरने में समय लगता है, वैसे ही दिल के घाव को भी समय चाहिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से कहिए कि आज का दिन सिर्फ मेरा है। आज मैं किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। शुरुआत में ये सफ़र बहुत धीमा और मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। जो बातें कल तक आपको बहुत ज़्यादा दुखी करती थीं, अब वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देंगी। वक्त के साथ आपकी सोच बदलेगी, आपके चेहरे पर एक ठहराव आएगा और आपकी बातों में वजन आएगा। जब आप वक्त को अपना साथी बना लेते हैं तो आपको किसी को जलाने की या नीचा दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप बस अपनी धुन में मस्त हो जाते हैं, और यही वो चीज़ है जो सामने वाले को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है। जब वो देखेगा कि अब आप कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने जीवन में संतुलन बना रहे हैं, तो उसे लगेगा कि अब उसका आप पर कोई असर नहीं रहा। वक्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाली बैठकर बस इंतजार करें। वक्त का मतलब है उस खाली समय का सही इस्तेमाल करना, अपने शरीर की सेहत सुधारने में, कोई नया हुनर सीखने में और अपने परिवार के साथ समय बिताने में उस वक्त को लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो वक्त खुद ब खुद आपको निखारना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वो इंसान जो आज आपकी कद्र नहीं कर रहा है, वो चुपचाप आपकी जिंदगी को दूर से देखेगा। आपके चेहरे का सुकून और आपकी जिंदगी का ठहराव उसे एक सवाल की तरह चुभेगा। उसे लगेगा कि शायद उसने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जब कोई ऐसा सोचने लगे तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। इसलिए घबराइए मत, बस वक्त के साथ चलिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। पांचवा काम है खुद की एक नई पहचान बनाना। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमें लगने लगता है कि हमारी पहचान खत्म हो गई है। हमें लगता है कि हम उस इंसान के बिना कुछ भी नहीं है।
हम अपनी पसंद, अपने सपने और अपना स्वभाव सब कुछ उसी के हिसाब से बदल चुके होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है उस पुराने इंसान को फिर से जगाने का, जो उस रिश्ते में कहीं खो गया था। खुद को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि आप बस अपना नाम या काम याद रखें। इसका मतलब है ये जानना कि आपकी असली खुशी किस में है। आप अकेले में क्या करना पसंद करते हैं? आपके वो कौन से सपने थे जो आपने दूसरों की खातिर दबा दिए थे? सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि उस रिश्ते में आने से पहले मैं कैसा इंसान था, मैं क्या बनना चाहता था। जब आप खुद को गहराई से जानने लगेंगे तो आप एक नए और मजबूत रूप की शुरुआत करेंगे। ये नया रूप कोई दिखावा नहीं होगा, बल्कि ये आपके अंदर की वो रोशनी होगी जो शायद बुझ गई थी। जैसे जैसे आप खुद पर ध्यान देंगे, आपका बोलने का तरीका, आपका उठना बैठना और आपकी सोच सब कुछ बदलने लगेगी। आपकी आंखों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास नजर आएगा। जब वो इंसान जिसने आपको छोड़ा है आपको इस नए और मुकम्मल रूप में देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा। वो सोचेगा कि जो इंसान कल तक मेरी एक बात पर रोने लगता था, आज वो इतना शांत और गंभीर कैसे हो गया। आपका ये नया रूप उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसने आपकी असली कीमत को कभी नहीं पहचाना था। याद रखिए, इस बदलाव का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी शांति और अपना सम्मान वापस पाना है। अगर आपको संगीत पसंद है तो उसे फिर से अपनी जिंदगी में लाइए। अगर आपको घूमना पसंद है तो अकेले ही निकल पड़िए। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। जो इंसान आपको छोड़ गया है वो आपकी इस नई पहचान को देखकर या तो आपकी तारीफ करेगा या फिर अपने किए पर पछतावा करेगा, क्योंकि आपने बिना एक शब्द बोले खुद को इतना बेहतर बना लिया है कि अब आप उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। छठा काम जो बहुत जरूरी है वो है सामने वाले को माफ कर देना, लेकिन जो हुआ उसे कभी मत भूलना। जब कोई हमें धोखा देता है या छोड़ता है तो हमारे मन में बहुत गुस्सा भर जाता है। हम उस इंसान से नफरत करने लगते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ भी बुरा हो। लेकिन दोस्त, जब तक आप किसी से नफरत करते हैं वो इंसान आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। नफरत भी एक तरह का बंधन है। अगर आप सच में आज़ाद होना चाहते हैं तो उस इंसान को उसके किए के लिए माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान सही था। माफ़ करने का मतलब है कि अब आप उस कड़वाहट का बोझ अपने दिल पर और नहीं ढोना चाहते। आप खुद से कहते हैं कि अब मैं इस इंसान की वजह से अपनी शांति खराब नहीं करूंगा। लेकिन माफ़ी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उससे आपको बहुत बड़ी सीख मिली है। उस इंसान ने आपको ये सिखा दिया कि अब किस पर कितना भरोसा करना है। उसने आपको सिखाया कि अपनी अहमियत कैसे बचा कर रखनी है। उसने आपको ये भी सिखाया कि किसी के सामने हद से ज़्यादा झुकना आपको कमज़ोर बना देता है। ये सारी बातें आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन बातों को भूल जाएंगे तो आप फिर से वही गलती दोहराएंगे। इसलिए माफ़ कीजिए अपने सुकून के लिए, लेकिन याद रखिए अपनी सुरक्षा के लिए। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में शांति से आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला ये देखकर दंग रह जाता है कि आपको अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी यही उदासीनता और आपकी यही शांति उसे सबसे ज़्यादा चुभती है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप इतने गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ गए। इसका मतलब है कि आप उससे कहीं ज़्यादा बड़े इंसान हैं। आपको अब उस इंसान जैसा बनने की जरूरत नहीं है जिसने आपके साथ बुरा किया। आपको तो अपनी अच्छाई और अपनी समझदारी से यह साबित करना है कि आप अलग हैं। जब आप नफरत को पीछे छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यही ऊर्जा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। सातवां काम है अपने काम को ही अपनी पूजा बना लेना। जब इंसान अकेला होता है तो उसका मन अक्सर पुरानी बातों में भटकता है। इस खालीपन को भरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम में डूब जाएं। काम का मतलब सिर्फ ऑफिस का काम नहीं है। ये आपका कोई शौक हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, या कोई ऐसा लक्ष्य हो सकता है जिसे आप सालों से पाना चाहते थे। जब आप अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करने लगते हैं तो आपकी टूटी हुई चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। आपका ध्यान उस इंसान की यादों से हटकर अपनी तरक्की पर लग जाता है। जब आप किसी चीज में मेहनत करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं तो आपका खोया हुआ सम्मान वापस आने लगता है, और जिस इंसान का आत्मसम्मान वापस आ जाता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। कल्पना कीजिए कि जब वो इंसान आपको अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए देखेगा, जब वो देखेगा कि अब आप अपने करियर और अपने सपनों के लिए कितने गंभीर हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उसे लगेगा कि उसने एक बहुत ही कीमती और मेहनती इंसान को खो दिया है। अब वो इंसान आपकी कामयाबी को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जिसे उसने मामूली समझकर छोड़ दिया था वो आज अपनी मेहनत से कहां पहुंच गया है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा और सबसे खामोश जवाब होगी। आठवां और सबसे आखिरी काम है अपनी सीमाओं को तय करना।
जब आप खुद को बेहतर बना लेते हैं और अपनी दुनिया में खुश रहने लगते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो इंसान वापस लौटने की कोशिश करे। वो आपको मैसेज कर सकता है या किसी बहाने से आपसे बात करना चाह सकता है। उस वक्त आपको कमजोर नहीं पड़ना है। आपको ये याद रखना है कि जिस इंसान ने आपको तब छोड़ा था जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्या वो सच में आपकी इस नई और बेहतर जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक है? अपनी कदर करना सीखिए और अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। हर किसी को अपनी शांति खराब करने की इजाजत मत दीजिए। याद रखिए, आप एक कीमती इंसान हैं और आपकी खुशी सिर्फ आप पर निर्भर करती है। अगर आप इन 8 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो यकीन मानिए, न सिर्फ वो इंसान बल्कि पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अब वक्त दूसरों के पीछे भागने का नहीं, बल्कि खुद के पीछे भागने का है। खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपको खोने से डरें, न कि आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही जीवन को बदलने वाली कहानियों और सीख के लिए एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब करें। खुद का ख्याल रखें और अपनी चमक कभी कम ना होने दें।